अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सर। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके जी। 4 सेंटीमीटर LM दोबारा से ड्रा करना पड़ा। यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। जी 4 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। दुआ करें को गड़बड़ ना हो। अब M पे हमने एंगल बनाना है। कंपास आ गई, कलर ब्लू कर दिया। अब ना भी गायब होना, नहीं कोशिश करते हैं ये गायब ना हो। इसको हमने यहाँ पर M पे रख लिया। अब हमने ये आर्क लगाना है। उस तरफ से भी ला सकते हैं, इस तरफ से भी, ऐसे। ये देखिए, ये आपने इस तरह से इस पे आर्क लगा दिया, ब्लू वाला। बच्चों नजर आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर। आप साथ साथ बना भी रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? सर बना रहे हैं। सर बना रहे हैं। गुड। अच्छा, अब मैं इसका कलर करता हूँ रेड या ग्रीन। ये जो लाइन LM है, इस ब्लू आर्क ने उसको, ये देखिए, कट किया है। इस पॉइंट पे ये मैंने थोड़ा सा ग्रीन से मार्क करने की कोशिश की है। चलो मैं अगर इसको रेड से लेके आऊं, ये आप लोग देख रहे हो ना, रेड वाला डॉट। यस सर। तो इसकी मदद से इस पे दोबारा कंपास रखेंगे, उतना ही ओपन रखेंगे जितना पहले रखा था, और एक आर्क लगाना है। ये ज़रा जल्दी हो गया, अगर इसको ख़त्म करें। चलो अच्छा हो गया। ये किधर से लाइन लग गई, ये तो वापस भी नहीं होनी। मेरे से तो नहीं हो गया मम्मी को। इसको ज़रा मैं घुमाने के लिए इधर लाया हूँ। लो जी, ये हमने रेड वाली जगह पे रखने लगे। दिस वन, जिधर इसने इस लाइन को कट किया वहाँ पे लाए, और ये ग्रीन से आर्क लगाते हैं। ये देखो बच्चों, ग्रीन से आर्क लग गया। यस सर। हमने लाइन LM ड्रा की 4 सेंटीमीटर, यस फिर सर। हमने M पॉइंट पे ब्लू आर्क लगाया, M पे रख के अपनी मर्जी की कंपास ओपन की। अब कंपास को लॉक कर लेना है, इसको आगे पीछे मूव नहीं करना चाहिए। जिस पॉइंट पे LM को इस ब्लू वाले आर्क ने कट किया, वो मैंने रेड से मार्क किया। नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ना रखें, फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, गंद मच जाएगा। देन आप उतना ही ओपन रखेंगे, और उस पॉइंट पे जिधर LM पे उसने कट किया हुआ ब्लू वाले ने, वहां पे रख के मैंने ये पहला आर्क लगाया, ग्रीन वाला। ये जो पहला आर्क होता है, ये 60 का एंगल हमें दे रहा होता है।
जबकि वो जो दूसरा है वो इसके ऊपर रख के अब हम लगाने लगे हैं पहले आर्क के ऊपर। तो ये देखिए ये दूसरा आर्क भी लग गया, ये 120 का है। अब यस सर। इसको हमने मिलाना है। यहाँ मैं आपके सामने लाइन लगाता हूँ। अगर आप स्केल यूज कर रहे हो, स्केल से करना, मेरे पास हर ऑप्शन एक और भी है, लेकिन आपके लिए मैं लाइन जो है वो स्केल से बताने लगा हूँ। आपके हाथ में जो स्केल होगा आपकी लाइन लगाना आसान होगा, मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए टाइम लगेगा। सर मेरी लग गई। ओके, ये देखिए जी, ग्रीन लाइन की बजाय हम ब्लैक लाइन लगाते हैं। ये आपने लाइन लगा ली, इसके ऊपर जाके आपने यहाँ पर एरो लगा देना है। अब इस पे कहीं हमारा एन पॉइंट होना है, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन इधर हम लिखते हैं जी ये एंगल हमने 120 डिग्री बनाया है। कितना एंगल बनाया है? 120। हाँ, इसको 120 पड़िएगा। अब अगर हम इस पे कंपास ला के रखें ना एम पे, ये देखो ये कंपास मैं लेके आया, इसको हम एम पे रखते हैं तो ये 120 से थोड़ा सा बड़ा हमें लग रहा है, ऐसा ही है ना? यस सर। यहाँ देखें, ये रेड वाला मार्क करता हूँ, ये देखो ये 120 का एंगल बन रहा है, ऐसा ही है? यस सर। तो हमारा ये थोड़ा सा उससे आ गया। वजह क्या है? जो हम लाइन लगा रहे थे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। सही है? तो है कोई बात नहीं, इतनी गुंजाइश जो है वो गलती की होती है। अब हम देखते हैं जी, हमें तीसरा क्या दिया हुआ है। एक हमें एल एम दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, एक हमें एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री, तीसरी क्या चीज दी हुई है? सर MN इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। शाबाश। अब एम एन एन का है वो, इस यहाँ पे हमने एंगल बनाया ना ये वाला एम, यहाँ पर कहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो है एग्जैक्टली किस जगह। तो उसके लिए हमने फिर क्या करना है, हमने स्केल लेना है, उस पे कंपास को मेजर करना है, कितना? 4.7। तो कंपास को ले आइए, 0 पे रखें और इसको 4. ये देखिए 4.5, 6 और तकरीबन ये 4.7। चेक करें 4.7 है? यस सर। इतना ओपन किया और एम पे रख दिया वो जो एंगल आपने बनाया था, और फिर हम इससे आर्क लगाएंगे। ये देखें ये आर्क लग रहा है, रेड वाला लग गया आर्क। यस सर लग गया। तो यहाँ पर मैं इसका ले आता हूँ जी वापस, ब्लू कलर ही लाते हैं। कंपास खत्म, एन पॉइंट यहाँ पे हम लिखने लगे हैं। ये जहाँ पे उसने एंगल वाली लाइन को कट किया हुआ है, इसको आपने एल को एन से ज्वाइन कर देना है। सो आई हैव अनदर टूल, एल को एन से, ये देखिए जी एल और एन ज्वाइन कर दिए। तो क्या हमें ये ट्रायंगल एल एम एन नजर आ रही है? यस सर। इसमें अब कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ये जो मार्क किया हुआ है, देखो भाई, ये जो रेड से मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं है,
ये वाला इसका हिस्सा नहीं है, एक डॉट और भी है, अब उधर नहीं लगाता हूँ, तो ये इसके हिस्से नहीं है, ठीक है। Yes, sir. अब एक चीज रह गई, ओ बच्चे, आशिफ प्लीज माइक बंद कर लिया करो जब आपने लड़ना होता है तो। अच्छा, एक चीज जो है वो हम और कर लेते हैं। MN 4.7 सेंटीमीटर था, तो वहां पर आपने इसको 4.7 पढ़ना, सेंटीमीटर। फोर पॉइंट 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल लगाए, दिस पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डायग्राम, तो जब आप अपनी बना रहे हैं तो ज़हन में रखना है। जी स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बनी? Yes, sir. Sir, आप वीडियो पे यस सर बन गई। जी स्टूडेंट्स, ज़रा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 पार्ट डी। स्टेप्स कुछ यूँ हैं जी। सबसे पहले हमने LM साइड बनाई थी 4 सेंटीमीटर, तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट LM ऑफ मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने M पे कितना एंगल बनाया था? Sir, 120. तो कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल M ऑफ 120 डिग्री। अब कैसे हमने उस पर आर्क लगाई, ये चीज़ें हमने इसमें नहीं लिखनी होती हैं, हमने जस्ट ये बताना होता है कि ये काम हमने किया। फिर हमने N पॉइंट ढूंढा था इस एंगल M पे, तो ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर फ्रॉम M से हमने एक आर्क ड्रा किया था, ये भी कह सकते हैं M को सेंटर लेके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 फ्रॉम M टू N, जॉइन N टू L लिख दें, L टू N लिख दें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमने L को और N से जॉइन कर दिया था, तो आगे आप लिख दें ट्रायंगल LMN is required triangle। लो जी, ये तो हमारा हो गया स्टेप्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक अगले सवाल के बारे में थोड़ा सा गाइड करके नेक्स्ट आगे चलते हैं। Sir, ले लिया। ओके, नेक्स्ट मेरा हर एक में 2-2 एंगल आ रहे हैं, तो मैं आपको जी के बारे में गाइड करने लगा। फिर मैं आप लोगों को चेक भी करता हूँ जो अगर टाइम हमें मिल जाता है तो। जी जी पार्ट जो है, थोड़ा सा उसके बारे में, अगर ना हुआ तो मैं कराऊंगा, लेकिन कहता है XY 6.3 सेंटीमीटर। ऐसे आपने XY लाइन बना देनी है 6.3 सेंटीमीटर, और फिर X पे एंगल कितना दे रहा है जी? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ X पे रख के कंपास को हमने ऐसे आर्क लगाना होता है, ऐसे ही लिखाया था आपको। यस सर। और जिस पॉइंट पे इसने कट किया वहां पे कंपास रख के उतना ही ओपन रह के, ये पहला आर्क जो है ये कितने एंगल का होता है? 60 का।
60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। आपने इसको इस तरह से मिला देना है। अब ये जो एंगल है सर इसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल है। ये तो हो गया एक्स एंगल, ये मैं जी पार्ट की बात कर रहा हूँ। उसने जेड एंगल भी 90 का दिया हुआ है, लेकिन जेड पॉइंट का हमें पता तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर गौर से सुनिए, अब मैं दोबारा से बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऐसी बननी है एक्स वाई जेड। इसमें ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का आपने बना लिया। ये जो एंगल है ये वाला ये 90 डिग्री का जेड वाला, लेकिन अभी तक तो हमारे सामने जेड है ही नहीं। तो हम फिर ये करते हैं कि तीनों एंगल का सम होता है 180, यानी यहाँ पर मेजर एंगल एक्स जो है वो है 60, मेजर एंगल जेड जो है वो है 90। तो बताइए तीसरा कितना होगा? 60 90 मिलाएं तो कितना बना? सर 150 150। तो टोटल 180 होना चाहिए। इसका मतलब है 30 एंगल बचा है। तो मेजर एंगल वाई जो है वो 30 है। ये मैंने रफली तरीका सिखाया आपको, इसका प्रॉपर भी मौजूद है तो वो भी आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ गाइडलाइन है, हिंट है कि शायद आप में से कोई बच्चे जो हैं वो इसको कर पाएँ। तो ये 30 नहीं लिख रहा, चलो लिखिए। तो इसका मतलब है वाई पे एंगल 30 का बनना है। तो बच्चों देख लो, आप क्या करोगे, वाई पे आप नहीं बता रहा हूँ 30 आगे बताता हूँ। तो ये यहाँ पर 30 का एंगल आपने बनाना है। कैसे बनाना है? वो होती है आपके 60 की बाइसेक्शन। टाइम हमारे पास है कितना? कौन शोर कर रहा है? सर 11 मिनट्स है 11 मिनट है या 1 मिनट है? सर 2 मिनट है हाँ 2 सर मिनट 3 मिनट है। और टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो रहा है। 30 के एंगल जल्दी जल्दी से बताता हूँ अगले पेज पे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो लो, कहीं ऐसा ना हो। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं अगले पेज पे बनाता हूँ सर 30 का एंगल। सर ले लिए ओके। ले लिया सर। अब असल में ले ये लिया ऐसे सर। है, देखो ये एक रे है, उस पे आपने अगर फर्ज कर लें यहाँ वाई था तो कैसे बनाना है, ये आर्क लगाया तो जिस पॉइंट पे उसने कट किया वहां रख के उतनी ही आर्क उतनी ही ओपन रहनी चाहिए कंपास। और ये पहला आर्क या ये 60 का एंगल होता है ना। यस सर इन दोनों की बाइसेक्शन करनी होती है। बाइसेक्शन कैसे होती है? ये जो जहाँ पे उसने कट किया ये पहला आप लोगों को येलो नजर आ रहा है और दूसरा येलो ये यस सर नजर आ रहा है। यस सर इन दोनों की यस बाइसेक्शन सर। करनी है। अगर मीटिंग खत्म हो गई तो फिर कल बात करेंगे। बाइसेक्शन ऐसे है ओके सर। कि ये जो पहले वाला है यहाँ पे रख के, अब अगर मैं दूसरे वाला येलो मिटा दूं, ये दूसरे वाला येलो मैंने मिटा दिया, पहले वाले येलो पे रख के अपनी मर्जी का कंपास ओपन करके ये आर्क लगाया। अब उतना ही ओपन रहना चाहिए और रेड वाले पे रख के आर्क लगाना है, उतना ही ओपन रहना चाहिए। तो ये जो अभी आप देखो येलो और रेड आर्क ने एक दूसरे को कट किया है, यस यस सर सर। इनको आपस यस में सर। मिला दो। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का बनेगा। कितने का मीन बनेगा? बाइसेक्शन ऑफ 30 30। ये जो रेड वाला था अगर इसको मिलाते तो ये कितना होता? सर 60 60। तो हमने उसकी बाइसेक्शन कर दी तो हमें मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने उस वाई पे एंगल 30 का बनाना है। मैंने कहा वहाँ ज़रा छोटी सी ट्रायंगल है तो यहाँ थोड़ा उसको बड़ा करके क्लियर करके बनाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा, ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? यस जी सर। सर अच्छा चलें, आज के लिए ये तो हमारा था। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए।